हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं RWA की मैथ की बुक है जो SSC GD के लिए स्पेशल बनाई गई है। तो उसका आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है। ये चैप्टर नंबर आपका है 13। इसको हम आज शुरू करने जा रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। काफ़ी दिनों से आप लोगों का ये डिमांड था कि सर जल्दी से इसको शुरू कर दीजिए, टाइम डिस्टेंस पढ़ा दीजिए। तो आज हम टाइम एंड डिस्टेंस शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि हर बार हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं, तो हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम इसके प्रश्नों पे आएंगे। देखिए, वैसे तो टाइम एंड डिस्टेंस में क्या है, ज़्यादा आपका बेसिक है नहीं, बस एक फार्मूला है, उसी को याद ध्यान में रखना है और यूनिट को जो है कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। बाकी कैसे क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन लगाने के बाद ही आपका क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम बेसिक सीखेंगे। बेसिक में क्या है, आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे कि एक फार्मूला होता है आपका, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। ये फार्मूला याद आप लोगों को याद होगा। दूरी को हम d से डिनोट करते हैं और चाल को s से और t को मतलब समय को t से। तो ये हमारा फार्मूला होता है d बराबर s इंटू टी। एक ही फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम पूरा चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं। बस इसी को घुमा फिरा करके लैंग्वेज आपको समझना है। इस चैप्टर में क्या करना है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ना है और उसी के अनुसार हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और इसके अलावा एक चीज़ और आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो है कि मीटर को किलोमीटर में कैसे बदले, किलोमीटर को मीटर में कैसे बदले, या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदले, या फिर सेंटीमीटर को जो है किलोमीटर में कैसे बदले, फिर समय को सेकंड में मतलब घंटा में है तो सेकंड में कैसे बदले, मिनट में कैसे बदले, मिनट में है तो सेकंड में। ये यूनिट कन्वर्जन जो है आपको आना चाहिए। तो बस यही बेसिक चीज़ आप सीख लेते हैं तो ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस फार्मूले को देखिए घुमा फिरा के भी आपको दे सकता है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ से यस बराबर भी आपसे पूछ सकता है, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, d/t हो जाएगा। ये फार्मूला इस तरह से भी हो सकता है। और यहाँ से अगर t का मान हमें पूछ लिया जाए तो d/ क्या होगा, s होगा। तो ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए बेसिकली जो पूछता है, आप लोग कक्षा 9 में पढ़ाया गया होगा यूनिट कन्वर्जन। जैसे कि 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और यहीं अगर पूछा जाए 1 मीटर में तो 1/1000 किलोमीटर होता है। तो ये कन्वर्जन आप लोगों को पता होगा। बस एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना होगा इस चैप्टर में कि अगर जैसे मान लीजिए स्पीड दी गई है, स्पीड अगर दी गई है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर स्पीड है, तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है कि मीटर पर सेकेंड में, मीटर प्रति सेकेंड में ये कन्वर्ट करना है। तो इसी से आपसे पूछता है कि स्पीड जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना रहता है। तो देखिए इसी को 25 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आपको बेसिकली 5/18 से गुणा करना होता है। पहले ये किलोमीटर प्रति घंटा था, अब ये मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यही आपको समझना है कि ये हम क्यों करते हैं कि 5/18 से गुणा। और यहीं पे अगर हमको ये दे दे कि 25 मीटर प्रति सेकेंड की जो स्पीड है इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम क्या करेंगे, 25 गुणे 18/5 से गुणा कर देंगे। ये 5 से कटेगा 5 बार में, और ये 18×25 90, यानी 90 जो है किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो इस तरह से कन्वर्ट करना रहता है। अगर दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है या मीटर पर सेकेंड में दिया है तो आपसे ये पूछ सकता है, उसको क्वेश्चन में ऐसे दिया रहता है तो उसको कन्वर्ट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना है तो हम 5/18 से गुणा करते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी कि आप लोग कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसको याद कैसे रखें। तो देखिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा हमने माना, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करता है। तो किलोमीटर से मीटर क्या होता है, छोटा यूनिट है। कौन सा, ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है। तो देखिए बड़े से जब छोटे में जाना है तो हमें छोटे मान से मल्टीप्लाई करना होगा। छोटा मान कौन सा होगा, 5/18। देखिए 5/18 जो है ये 18/5 से छोटा है। तो जब हम बड़े मान से छोटे मान में हमको आना होता है तो हम 5/18 से गुणा यानी बड़े छोटे मान से गुणा करते हैं। और जब छोटे मान से बड़े मान में जाना होता है, जैसे 25 मीटर पर सेकेंड है,
तो इससे अगर हम बड़े मान में कन्वर्ट करना चाहें यानी 25 किलोमीटर पर सेकेंड में करना चाहें तो हमें बड़े मान से गुणा करना होगा यानी 5/18 से। देखिए 5/18 बड़ा है, सॉरी 18/5 बड़ा है 5/18 से। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि हमें जब छोटे मान में कन्वर्ट करना है यानी मीटर पर सेकेंड में करना है तो हम 5/18 से करेंगे, और जब हमें किलोमीटर पर सेकेंड में करना है तो 18/5 से गुणा करते हैं। बस ये बेसिक चीज़ है। बस एक चीज़ यहाँ पे और आपको समझाने को रह गया है कि हम 5/18 और 18/5 से ही गुणा क्यों करते हैं, तो इसको भी समझा देते हैं हम आपको। जैसे दूरी देखिए, अगर दे दिया जाए कि ये दे दिया जाए 25 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड दे दिया जाए, स्पीड हमको क्या दे दे, ये दे दे 25 मीटर प्रति सेकेंड, तो इसको कन्वर्ट करना हमें किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा। तो 25 हम करेंगे गुणे। अब देखिए अगर हमसे कहे कि किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये मीटर में है, और 1 मीटर बराबर अभी हमने आपको बताया कि कितना 1/1000 किलोमीटर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/1000 किलोमीटर बटे, अब इसको सेकंड को बदलना हमें कितने में, घंटा में। तो देखिए 1 घंटा बराबर कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। तो अगर यहाँ पे हम कह दें कि 1 सेकेंड बराबर कितना होता है, कितना घंटा होता है, तो 1/, हम क्या 3600 घंटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें ये सेकेंड को घंटा में कन्वर्ट करना है यानी 1/3600 कर सकते हैं। ये 3600 आपका ऊपर चला जाएगा। अब आइए यहाँ फ्रेश पेज पे चलते हैं। देखिए 25 था गुणे 1/1000 हुआ था यहाँ पे, और ये 1/3600, इस 3600 को यहाँ ऊपर चला जाता है और ये यहाँ नीचे आ जाएगा, यानी 25 गुणे 3600 और बटे में कितना 1000, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 18 से 2 बार में, ये 2 से 5 बार में, यानी देखिए 25 गुणे 18/5, यही मान आ गया। हम क्या 25 में किससे गुणा किए, 18/5 से। बस सेम इसी तरह से अगर दूरी हमारी दी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो सेम यही करेंगे कि 25 को हम रहने देते हैं और इसमें गुणा किससे करते हैं, उसी शॉर्ट फॉर्म में क्या है, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 1000 मीटर। तो हम यहाँ 1000 रखते हैं, और 1 घंटा में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड। अब ये हमारा मीटर और ये हमारा सेकेंड हो गया। ये 2 जीरो 2 जीरो, ये 2 से 5 बार में, ये 2 से 18 बार, यानी हमने किससे गुणा किया, 5/18 से गुणा कर दिया, तो ये किलोमीटर मीटर में चेंज हो गया और घंटा किस में चेंज हो गया, सेकेंड में। बस इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी है। अब बाकी जितने भी पॉइंट बनते हैं, जितने भी तरीके बनते हैं, वो आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे एक एक करके, और जितने भी टॉपिक बन सकते हैं, जितने भी पॉइंट बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाना है, ये सब हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी। तो दूरी के लिए हमने फार्मूला आपको क्या बताया, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहाँ दूरी पूछ रहा है, ट्रेन की स्पीड दिया है, स्पीड क्या दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये समय कितना दिया है, 15 मिनट। तो समय किस में है, हमारा मिनट में है। और देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सब ऑप्शन में क्या है, किलोमीटर में है, यानी डिस्टेंस जो है वो हमको किलोमीटर में ही बताना है। तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम रहने देंगे, और टाइम को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे किस में, घंटा में, यानी 15 मिनट है, घंटा में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से क्या करते हैं, 1/60 से गुणा कर देते हैं। अगर यही घंटा में दिया रहता, मिनट में कन्वर्ट करना होता, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि देखिए 1 घंटा बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो अगर 1 मिनट हम देखें तो 1/60 घंटा होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 1/60 घंटा होता है। तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या किए, 1/60 से मल्टीप्लाई कर दिए 15 मिनट में। अब यहाँ देखिए 15 से एक बार में कटेगा, ये 15 से 4 बार में कटेगा, और ये 4 से आपका 18 बार में कट जाएगा, यानी 18 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस होगी। यानी कि ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 18 किलोमीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक पहिया 4000 चक्कर लगाता है और 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, यानी 4000 चक्कर चलने में कितनी दूरी तय कर रहा है, 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो पहिए की जो है त्रिज्या बताना है। तो देखिए सिंपल सी एक चीज़ समझ लीजिए कि पहिया जो होती है वो वृत्त की आकार की होती है। कैसी होती है, वृत्त की आकार की होती है, और ये वृत्त की परिधि होता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो मान लीजिए
कि ये पहिया है, कोई एक पॉइंट हम फिक्स कर लेते हैं, और ये पहिया यहाँ से स्टार्ट होकर के जब यहाँ आएगी तो एक चक्कर कंप्लीट होगा। तो उसके कहने का मतलब यही है कि जो पहिया है वो ऐसे 4000 चक्कर लगा रहा है, और तब दूरी कितना तय कर रहा है, 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही। तो पहिए की त्रिज्या, तो पहिए की त्रिज्या मान लीजिए ये त्रिज्या है, त्रिज्या आर हम मान लेते हैं। और देखिए पहिया की जो ये पूरी पहिए की जो परिधि होती है, यानी कि ये एक चक्कर में चली गई दूरी होगी, यानी पहिए की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। पहिए की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। अब देखिए एक चक्कर में चली गई दूरी तो 2πr, तो 4000 चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी, तो 2πr इंटू 4000, और ये टोटल दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर के बराबर हम कर देंगे। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, आर का मान पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बाकी को इधर पक्षांतर कर देंगे। और यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि जो पहिए की त्रिज्या है, आर का मान क्या किस में दिया है, मीटर में दिया है। तो हमें आर का मान मीटर में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, आर यहाँ रहने देते हैं, और ये 60 है तो हम इसको भी, ये किलोमीटर में है, ये 60 क्या है किलोमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे, यानी 60,000 हो जाएगा। बटे इधर ये मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 4000 भी डिवाइड हो जाएगा। और ये 2 और पाई, 2 को हम रहने देते हैं, पाई को हम 22/7 कर देते हैं। ये पक्षांतर करेंगे तो यही मान आएगा। और ये 3 जीरो से हमारा 3 जीरो कट जाएगा, ये 4 से क्या 15 बार में कट जाएगा, आप कहेंगे हाँ कट जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा, 15, और ये 7 ऊपर चला जाएगा तो गुणे 7, और ये 22 दूना 44। अब हमें इसी को सॉल्व करना है, तो 15 सत्ते 105 और बटे 44। अब इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ऑप्शन में हमें क्या ये 4 दशमलव कुछ दिखाई दे रहा है, ये 8, ये 8 दशमलव कुछ। और देखिए 44 से हम अगर डिवाइड करें तो अगर 4 बार जाएगा तो 160 हो जाएगा, यानी ये 4 बार भाग नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा नहीं तो 8 बार भी नहीं जाएगा, और 8.25 भी नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या 20 ही हो जाएगा, 2.39। ये काटने के बाद यही आएगा, 2.39 ही आएगा। बस हमें ऐसे ही सॉल्व कर देना है। अब आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर में क्या कह रहा है कि 400 मीटर लंबी ट्रेन है, 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति, बस हमसे क्या दिया है, डी बराबर एस टी हमें लगाना है। ये फार्मूला हमारा है, डी बराबर स्पीड इंटू टाइम, यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। इसी से हमें मान निकालना है। तो हमसे यहाँ पूछ रहा है यस का मान, और टी का मान दिया गया है 70 सेकेंड। और देखिए अब डी क्या होगा, तो देखिए ट्रेन मान लीजिए ये ट्रेन है, हम एक ट्रेन बना देते हैं, ये मान लीजिए ट्रेन है, और इसी तरह से एक मान लेते हैं ये पुल है। क्या है, ये पुल है, ये पाया है इसका, ये पुल है और ये ट्रेन है। तो ये टोटल दूरी क्या होती है, देखिए जब इस कंडीशन में आता है तो ट्रेन कितनी दूरी तक ट्रेवल करेगी, यानी ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर और ये पुल की लंबाई के बराबर टोटल दूरी जब तय कर लेगी तो वो टोटल समय तब 70 सेकेंड लेगी। यानी कि ट्रेन अपनी दूरी, क्योंकि जब यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ जब इसका इंजन आएगा ट्रेन का तो यहाँ से स्टार्ट होगा और इंजन यहाँ निकलेगा, तब तो जाके ये पुल की लंबाई कर पार करेगी। लेकिन पूरा इंजन निकलने में जब तक नहीं निकलेगी तब तक ये पुल को पार नहीं करेगी, यानी टोटल समय तब तक नहीं लगेगा जब तक ये पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पार नहीं हो जाता। यानी डिस्टेंस टोटल क्या होगा, ट्रेन की लंबाई भी होगी और पुल की लंबाई भी होगी। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब ट्रेन किसी पुल को या प्लेटफार्म को या फिर किसी ऐसे स्थान को पार करती है, किसी ट्रेन को पार करती है, तब जो लंबाई होती है वो पुल का लंबाई यानी ट्रेन की लंबाई यानी टीएल भी कह सकते हैं, प्लस पुल की लंबाई टीपी, इन दोनों का योग होता है। जब किसी ट्रेन को पार करती है तो दोनों ट्रेनों का योग होता है तब लंबाई में। लेकिन यहीं पे अगर देखा जाए कि अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है, मान लीजिए ये व्यक्ति हैं, तब ट्रेन अगर पार कर रही है किसी व्यक्ति को, तब ट्रेन की लंबाई जो होती है वही टोटल दूरी हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई उसके अपेक्षा क्या होती है, नगण्य होती है, इसीलिए ट्रेन की लंबाई की ही दूरी मान ली जाती है। आशा करते हैं ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए अब यहाँ पे कह रहा है कि ट्रेन की स्पीड बताइए, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, ट्रेन किसको पार कर रही है, एक लंबे पुल को, तो यानी टोटल दूरी क्या हो जाएगी 400 + 300 यानी 700 मीटर की दूरी हो गई। और ये कितने समय में पार कर रही है, 70 सेकेंड में। तो 70 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे और यही ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। तो ट्रेन की स्पीड बराबर 4 3 700 और बटे में क्या 70, ये 0 से 0 कट गया,
ये 10 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में हमें स्पीड बताना है। तो ये मीटर प्रति सेकेंड में है, अब हमें किलोमीटर प्रति घंटा में यानी बड़े मान में कन्वर्ट करना है। तो बड़े मान में कन्वर्ट करना है तो हम किससे भाग करेंगे, बड़े मान से करेंगे। सॉरी भाग नहीं, गुणा करते हैं। तो यहाँ बड़ा मान क्या है, 18/5। 5 से ये कटेगा 2 बार में, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो जाएगी। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 4 नंबर पे। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि 175 मीटर लंबी ट्रेन है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल दूरी हमारी क्या हो जाएगी, 175 प्लस 125। अब इसको बताने की ज़रूरत नहीं, टोटल दूरी क्या हो जाएगी, 300 हो जाएगी। और वे 36 किलोमीटर प्रति घंटे की जो है स्पीड से यात्रा कर रही है। तो यहाँ दूरी देखिए मीटर में है और हमसे टाइम भी सेकेंड में पूछा है। तो ये स्पीड जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको हमें मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लेना चाहिए। तो 36 गुणे क्या कर देंगे, अब ये बड़े मान से छोटे मान में कन्वर्ट करना है तो हम छोटे मान से गुणा करेंगे, यानी 5/18 से करेंगे। 18 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो स्पीड हमारी क्या आ जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगी। स्पीड क्या आ जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकेंड। टोटल दूरी आ गई है कितनी, 300। स्पीड कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। टाइम हमसे पूछा है तो d/s करेंगे, यानी कि ये 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी 30 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। t बराबर क्या हो जाएगा, 30 सेकेंड। तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये देखिए ऑप्शन नंबर ये 30 सेकेंड है, इसको सही कर लीजिए। उसे बुक में ये सही है, यहाँ पे लिखने में गलती हो गई। अब आइए 5वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 5वें नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जॉन बाइक द्वारा 2/3 दूरी तय करता है और शेष जो दूरी है वो 6 किलोमीटर, शेष 6 किलोमीटर की दूरी क्या करता है, पैदल तय करता है। तो वह पूरी यात्रा में कितने किलोमीटर यात्रा करता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि 2/3 दूरी है, इसको तय करता है बाइक से। तो मान लेते हैं कि टोटल दूरी हमारी कितनी है, 3 मान लेते हैं, 3 रेशियो मान लेते हैं टोटल दूरी। अब ये 2 क्या करता है, बाइक से तय करता है, 2 रेशियो क्या करता है, बाइक से तय करता है। तो शेष कितनी दूरी बची, 1 रेशियो। 1 रेशियो कैसे, पैदल तय कर रहा है। और इसी 1 रेशियो का देखिए शेष क्या, 6 किलोमीटर दिया है, यानी 1 रेशियो का एग्जैक्ट वैल्यू क्या दिया है, 6। अगर 1 रेशियो का एग्जैक्ट वैल्यू 6 है तो टोटल दूरी कितना है, हमने 3 रेशियो माना है, तो 6 गुणे 3 कर देंगे, यानी टोटल दूरी क्या आ जाएगी, 18 किलोमीटर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आइए छठे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भोपाल से वाराणसी जाने में ट्रेन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि वाराणसी से भोपाल वापस आने में इसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है। तो देखिए एवरेज स्पीड निकालना है, अगर दो स्पीड दिया है, इसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला आप लोग याद रख लीजिए कि 2xy, मान लीजिए एक स्पीड x है, एक स्पीड y है, तो 2xy बट्टे में क्या, x + y। इस फार्मूले से एवरेज स्पीड निकालेंगे। और अगर 3 स्पीड दिया गया है x y z, अगर 3 स्पीड दिया है तो इसको कैसे निकालेंगे, 3xy z अपान xy प्लस xz प्लस, और यहाँ पे कर सकते हैं yz, यानी कि xy xz और yz। इस तरह से आप बट्टे कर देंगे तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आएगा। ये तो फार्मूला है हमारा। अब ये हम देखिए कोई भी चीज़ हुआ उसको हम क्लियर आपको बताते हैं कि फार्मूला बनता कैसे है। तो ये फार्मूला बना कैसे है, आइए इसको भी समझाते हैं। देखिए एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे एवरेज स्पीड का एक फार्मूला होता है, ये ध्यान रखिएगा। एवरेज स्पीड बराबर होता है आपका कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ये एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है। अब हम मान लेते हैं कि 2 स्पीड हमारा है x और y, 2 स्पीड है क्या, x और y, और डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, डिस्टेंस है d, डिस्टेंस हम मान लेते हैं यानी दूरी मान लेते हैं d। इसी दूरी पे यानी कि देखिए यहाँ भोपाल से वाराणसी यानी सेम दूरी है, और एक x स्पीड से चल रहा है और एक y स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल दूरी निकालना चाहें तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, d + d यानी 2d। अगर भोपाल से वाराणसी जा रही है ट्रेन और वाराणसी से भोपाल आ रही है, यानी 2 बार आना जाना हुआ, यानी d + d। अगर यहाँ पे अगर हम कुल समय निकालना चाहें
तो कुल समय क्या हो जाएगा, डी वाई, देखिए डी बराबर क्या होता है, एस इंटू टी, यानी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। और यहाँ से हम टाइम निकालना चाहें तो क्या डी बाई एस होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो यहाँ टाइम बराबर क्या होगा, डी बाई एस, यानी पहली बार अगर एक ट्रेन जो है भोपाल से जो वाराणसी जा रही है उसके लिए अगर टाइम हम निकालना चाहें तो डी बाई एक्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर देंगे। दूसरा टाइम अगर हम निकालें भोपाल से वाराणसी वापस आने में, सॉरी वाराणसी से भोपाल जाने में, तो वो एक्स स्पीड से जा रही है तो हम इसको क्या कर देंगे, बटे में वाई कर देंगे, ये टोटल टाइम हो गया। अब अगर यहाँ ये कुल दूरी ये कुल समय हो गया, ये एवरेज स्पीड का हम फार्मूला बना रहे हैं, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, 2D हो जाएगी और अपान, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखिए ये y का d इंटू वाई, और ये क्या हो जाएगा d इंटू एक्स। अब देखिए ये बटे में क्या एक्स वाई होगा, इनका एलसीएम, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। ये एक्स वाई ऊपर चला जाएगा तो 2DXY, और नीचे क्या होगा, d अगर हम कॉमन कर दें तो ये x प्लस वाई, यहाँ से d कट जाएगा तो फार्मूला हमारे पास क्या बन के आएगा कि 2XY बटे x प्लस वाई। सेम इसी तरह से 3 स्पीड 4 स्पीड जो भी रहेगा इसी तरह से फार्मूला बनता है। तो आप बेसिक कर 2 साल के लिए आप फार्मूला याद रखिए, ज़्यादातर आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा और 3 साल के लिए पूछता है। तो फार्मूला क्या है, 2XY बटे में x प्लस वाई। अब आइए इसको क्वेश्चन लगा के देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि भोपाल से वाराणसी जाने में ट्रेन की गति क्या है, 100 किलोमीटर, तो 2 गुणे 100 करेंगे, और देखिए फार्मूले पे डायरेक्ट हम मान रखेंगे, और फिर वाराणसी से भोपाल वापस आने में कितनी स्पीड है, 80, और बट्टी एक्स प्लस वाई, यानी स्पीड, दोनों स्पीड को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये हमारी होती है औसत ये औसत चाल का फार्मूले पर रख दिए हमने। औसत चाल क्या होगी, यही हमसे पूछ रहा है, औसत चाल कहें या औसत गति कहें। ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 100 गुणे 80 बटे में ये 180 होगा, तो हम इसको 180, 0 से 0 कट जाएगा, ये आपका 2 से कट जाएगा 9 बार में, कितनी बार में, 9 बार में कट जाएगा, यानी ये 800 और बटे में 9 हो जाएगा, ये 800 बटे 9, और इसको हम काट देंगे तो 9 8 72, और फिर इसको काट देंगे, यहाँ से 8 बचेगा, 9 8 72, ये 0.8 हट जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 8.89, और क्या ये स्पीड है तो इसको हम किस में लिखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 8.89 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आइए 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 7वें नंबर में क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये रोहित और दिनेश 64 किलोमीटर दूर हैं, यानी रोहित है ये, मान लीजिए ये दिनेश है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या दिया है, इन दोनों के बीच की दूरी ये 64 किलोमीटर दिया है। अब कह रहा है कि रोहित 15 किलोमीटर, यानी रोहित की स्पीड क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, रोहित की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और दिनेश की स्पीड क्या है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि दोनों एक दूसरे की ओर, क्या कह रहा है कि दोनों एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं, मतलब ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, तो कितने देर के बाद, कितने घंटे के बाद ये आपस में मिल जाएंगे। तो देखिए अगर 2 लोग हैं, दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं, तब जो हमारा रिलेटिव स्पीड होता है इन दोनों के चालों का योग हो जाता है, यानी इन दोनों का योग हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर मान लीजिए दोनों एक ही दिशा में चले, तब जो हमारा रिलेटिव स्पीड होगा इन दोनों का अंतर होगा। कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो ये जितनी स्पीड से चलेगा और ये जितने, दोनों को हम जोड़ देंगे तो और स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों एक ही दिशा में चलें तो ये दोनों क्या करेंगे, इन दोनों के जो एवरेज स्पीड में क्या होगा, इन दोनों की स्पीड में अंतर निकाला जाएगा, क्योंकि एक कम चलेगा एक ज़्यादा चलेगा, तो उस कंडीशन में दूरी क्या होगी, थोड़ी कम होगी। अब आइए सीधे सीधे इसको समझते हैं कि ये दोनों क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे की ओर चलते हैं। तो ये 15 की स्पीड से चल रहा है, ये 15 की, ये 17 की, दोनों को जोड़ देंगे तो कितने की स्पीड से, टोटल यहाँ पे हम लिख देंगे कि रिलेटिव स्पीड हम निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, इन दोनों का योग, यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक दूसरे की ओर चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड हो जाता है, एक दूसरे की ओर जुड़ जाता है, यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब कह रहा है कि दोनों कितने दूरी पे थे, 64 किलोमीटर, तो टोटल टाइम, अब देखिए 32 की स्पीड से चलेंगे तो टाइम हमसे पूछा है तो d/s होता है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस है 64 और स्पीड हमारा क्या हो गया है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 2 से कट जाएगा 2 बार, 32 से कट जाएगा 2 बार में, यानी 2 घंटे का टोटल टाइम लगा इन दोनों को मिलने में। यहाँ पे क्या कह रहा था कि दोनों को मिलेंगे
कितने देर के बाद, तो 2 घंटे में ये दोनों मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना था, बस 64 किलोमीटर की दूरी हमें पता है, स्पीड दोनों का अलग अलग दिया था, तो हमें क्या करना रहता है कि जब दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो स्पीड जुड़ जाता है, और जब एक दूसरे से एक ही दिशा में चलते हैं तब क्या होता है कि स्पीड का अंतर लिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ डी सही हो जाएगा।